अगला पॉइंट है हम लोगों का रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण हम लोग उसको बोलेंगे कि जब कोई समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को डायरेक्ट लिखते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स या फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया को हम सिंबल या फॉर्मूला के मदद से लिखेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ए प्लस बी मिलकर क्या बनाया है? वो ए बी बनाया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए कि हुआ है इसमें, ठीक है। क्या हुआ इसमें? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन को हम किसी सिंबल्स के द्वारा दिखाएं कि नहीं दिखाएं, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला है कि ना, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि ना समीकरण। जैसे बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि दे देता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, बोलता था कि इस समीकरण को हल करें। तो हम लोग कैसे समझ जाते थे कि ये समीकरण है? इसलिए क्योंकि इसमें देखिए कहीं सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला के बेस्ट पर क्या है, ये सजा हुआ है। जैसे कि इस तरह पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है कि ना। यही फॉर्मूला पर जब बैठा के हम लोग को दे दिया जाता था कोई भी क्वेश्चन, तो बोलता था ये इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो वही बात है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया को जब सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? रासायनिक समीकरण समझेंगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है Mg प्लस O 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो Mg प्लस O तो क्या हो जाएगा? MgO2, ठीक है। अभी हम इसको संतुलित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो अगला पॉइंट बताने वाले हैं वो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। यानी संतुलित समीकरण किसको बोलते हैं, तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2 कैसे लगता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं रासायनिक ये समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है।